बलूचिस्तान में फ्रस्ट्रेशन बढ़ रही है, लोग वहां तंग हैं। हमारा मुल्क है या बनाना रिपब्लिक। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब खान कौमी असम्बली में इजहार ख्याल और मीडिया से गुफ्तगू। हुकूमत किसी का भला नहीं कर सकी तो किसी को नुकसान तो ना पहुंचाए। यूटिलिटी स्टोर्स मुलाजमीन ने मुजाहरा किया, इनकी रोजी रोटी का मसला है, होश के नाखुन लें। अवाम बददुआएं दे रही है, बानी पीटीआई को जो सहूलियात मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही। इनके बेटों के साथ बात करना इनका हक है। हनीफ अब्बासी दूसरों पर तनकीद की बजाय अपने गिरबान में झांकें। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा, बानी पीटीआई को जेल में वही सहूलियात दस्तयाब नहीं। इस हवाले से हुकूमत झूठ बोल रही है। बानी पीटीआई के जल्द सियासी केस खत्म हो जाएंगे। ये सब लोग अपने केस खत्म कराना चाहते हैं और कोई मकसद नहीं। जो रियासत के खिलाफ बंदूक उठाएगा उसका बंदोबस्त किया जाएगा। वफाकी वज़ीर दाखिला का 2 टोक ऐलान। सेनेटर मोहसिन नकवी ने सेनेट में इजहार ख्याल करते हुए कहा कि बलूचिस्तान में कोई ऑपरेशन नहीं हो रहा। जो लोग रियासत को मानते हैं उनको सर पर बिठाएंगे। सूबे में सबसे बड़ा मसला अफसरान की अदम दस्तयाबी है। विफाक से अफसरान बलूचिस्तान जा रहे हैं। 26 अगस्त की रात मनसूबाबंदी के साथ दहशतगर्दी की गई। हमें मालूम है कि इसके पीछे कौन है। शंघाई ताउन तंजीम कॉन्फ्रेंस को खराब करने की कोशिश की जा रही है। बलूचिस्तान के मसाइल का सियासी हल निकालना होगा। असल मसाइल छोड़कर ताकत पर इन्हिसार नहीं किया जा सकता। इसके नताइज अच्छे नहीं निकलेंगे। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शिबली फराज का सेनेट इजलास में इज़हार ख्याल। कहा, असल स्टेक होल्डर्स को साथ लेकर चलना होगा। दहशतगर्द अफगानिस्तान में हैं तो अफगानिस्तान से बात करें। अफगानिस्तान का सफारती ब्लैकआउट हमारे मफाद में नहीं। वज़ीर ख़ारजा ने अफगानिस्तान का एक दौरा तक नहीं किया। उन्होंने मजीद कहा, पीटीआई हर किस्म की दहशतगर्दी की मजम्मत करती है। हम सियासी जदोजहद पर यकीन रखते हैं। ये हुकूमत 2-3 हफ्ते की मेहमान है, लेकिन इसका मतलब नहीं कि वो काम करना छोड़ें। बलूचिस्तान के मसाइल का सियासी हल निकालना होगा। अपोजिशन लीडर को आज बलूचिस्तान का दर्द उठा है। वहां महरूमी की बुनियाद उनके दादा अबू ने रखी थी। लीगी रुकन हनीफ अब्बासी का कौमी असम्बली में इजलास में इजहार ख्याल। कहा, कैसी जेल है, देसी मुर्गी भी मिल रही है, 90 मीटर का लंबा सेल है। मासी बेड़ा न बनाएं। तमाम कैदियों को ये सहूलियात होनी चाहिए जो बानी पीटीआई को हैं। एहसन इकबाल ने कहा, बानी पीटीआई सहूलियात का रोना रोने के बजाय अदालतों में अपनी बेगुनाही साबित करें। अपोजिशन लीडर ने मुतालबा किया कि पार्टी चेयरमैन को बेहतर सहूलियात दी जाएं। मैं इनकी हुकूमत का मेहमान रह चुका हूँ। हमारे मुकाबले में इनके बानी को 5 स्टार सहूलियात हासिल हैं। हमें किसी वकील दोस्त से मिलने की इजाजत नहीं। बानी पीटीआई के बयानात ऐसे चलते हैं जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हों। जो कबर इन्होंने खुद खोदी थी इसमें गिरे हुए हैं। हमने अमेरिका में सेनेटर्स के पांव नहीं दबाए थे। हमने अपनी बेगुनाही साबित की थी। अपोजिशन अरकान का हनीफ अब्बासी के अल्फाज पर एहतजाज। बानी पीटीआई जिंदाबाद और हुकूमती अरकान मुर्दाबाद के नारे। स्पीकर ने हनीफ अब्बासी के कुछ अल्फाज हज़्फ कर दिए। इजलास फिर तक मुलतवी। कराची में बारिश के बाद सूरत हाल काबू में है। जहां पानी है वहां निकासी का अमल जारी है। गुलशन टाउन और केएमसी इंतजामिया सड़कों पर है। माजी में नीपा पुल के अतराफ पानी होता था, अब सूरत हाल मुख्तलिफ है। सूबाई वजीर शजील मेमन की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मानसून बारिशों के बायस सूबे में 6 अमवात हुई, फसलों को भी नुकसान पहुंचा। इंतजामिया मुकम्मल तौर पर अलर्ट है। हम अमली काम करते हैं। पीपल्स पार्टी शोबाजी और फोटो सेशन पर यकीन नहीं रखती। ऐसे मंसूबे लाते हैं जिसका फ़ायदा 2 माह के लिए नहीं, नस्लों तक मुंतकिल हो। सूबे में बारिशों ने तबाही मचा दी। सिंध के हुक्मरान अच्छी तरह डूबने का इंतजार कर रहे हैं। पीटीआई सिंध के सदर हलीमा अब्दुल शेख का बयान। कहा, यह वक्त इमदाद हड़प करने का नहीं, आवाम की मदद करने का है। गुज़िश्ता 3 रोज में सिंध के कई शहरों में तेज बारिशें हुई। पीडीएम में रिलीफ इरिगेशन सिंध के तमाम महकमे गायब हैं। एक तमाशा करने के लिए जिम्मेदार वजीर फोकल पर्सन नामजद किए हैं। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिशों ने जल थल एक कर दिया। जुड़वा शहरों रावलपिंडी इस्लामाबाद में मूसलाधार बारिश। नशेबी इलाके ज़ेर आब आ गए। रावलपिंडी में रेन एमरजेंसी नाफिज, इंतजामिया अलर्ट। नाला लई में कटारियां के मुकाम पर पानी की सतह 8 फीट, गवाल मंडी के मुकाम पर 6 फीट तक पहुंच गई। रावल डैम में पानी की सतह बुलंद, स्पिलवेज खोल दिए गए। समुद्री में मकान की छत गिरने से 3 अफराद जख्मी। पिंडादन खान में मूसलाधार बारिश। नशेबी इलाके ज़ेर आब। हरनपुर में दुकान और मकान की छतें गिर गई। रेलवे ट्रैक बरसाती पानी में डूब गया। मलकवाल से पिंडादन खान पैसेंजर ट्रेन सर्विस मुअत्तल। सरगोदा, फैसलाबाद, गुजरात और ओकाड़ा में बारिश से नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। तूफानी बारिश से मंडी बहाउद्दीन डूब गया। लाहौर, सियालकोट, शेखुपुरा, मुल्तान, रहीम यार खान में मूसलाधार बारिशें, नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। डॉक्टर आफिया सदीकी की सेहत और वतन वापसी से मुतालिक दरख्वास्त पर समाअत। आफिया सदीकी के अमरीका को हवालगी से मुतालिक वजारत दिफा का जवाब अदालत में पेश।
वजारत दिफा की जानिब से कहा गया कि एजेंसियों का इसमें कोई रोल नहीं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का वजारत दिफा के जवाब पर अदम इत्मीनान का इजहार। सेक्रेटरी दिफा को पीर को जाती हैसियत में तलब कर लिया। अदालत का तसल्ली बख्श जवाब ना जमा कराने पर हुकूमत पर 10 लाख जुर्माने का भी इंदिया। एडिशनल अटॉर्नी जनरल को भी अगली समाअत पर मजबूत वजूहात के साथ पेश होने की हिदायत। अजहर मशवानी के लापता भाइयों की बाजियाबी के केस की समाअत। अटॉर्नी जनरल को लापता अफराद से मुतल्लिक तफसीली रिपोर्ट अदालत में जमा कराने की हिदायत। चीफ जस्टिस ने केस की समाअत के दौरान रिमार्क्स में कहा, अटॉर्नी जनरल साहब मुनासिब यह है जल्द कुछ करें। पुलिस, FIA, ISI क्या काम कर रही है, इस पर वो रिपोर्ट दे दें। मंजूर उस्मान ने जवाब दिया कि हम रिपोर्ट दे देंगे, तमाम इदारे इस केस पर काम कर रहे हैं। दौरान समाअत डॉक्टर बाबर अवान ने कच्चे के डाकुओं का मामला अदालत में उठा दिया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि जनूबी पंजाब और दीगर इलाकों की सूरत हाल तो बड़ी ख़राब है। कच्चे के डाकुओं को हम बचपन से देख रहे हैं, सुन रहे हैं। केस की समाअत आइंदा हफ्ते तक मुलतवी। खैबर पख्तूनख्वा काबीना में बड़ी तब्दीलियों की तैयारियां। काबीना में एक मशीर और 3 मुआवनीन खुसूसी शामिल करने का फैसला। महकमों की तब्दीली और नए नामों के लिए बानी PTI ने मंजूरी दे दी। समरी मंजूरी के लिए गवर्नर को इरसाल। वजारत सेहत और मवासलात के लिए नए अरकान को शामिल किया जाएगा। वजीर सेहत सैयद कासिम शाह का कलमदान तब्दील करने का इम्कान। पीर मुसव्विर गाजी को मुआविन खसूसी बराए माहौलियाती तब्दीली और नेक मोहम्मद को भी मुआविन खसूसी बराए रिलीफ बनाए जाने का इम्कान। जम कबायली इजलास से मशीर और मुआवनीन लेने के लिए समरी तैयार। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने मशीर सोशल वेलफेयर मशाल यूसुफजई को ओहदे से हटा दिया। मशाल यूसुफजई को डी नोटिफाई करने की समरी गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा को मौसूल। गवर्नर फैसल करीम कुंडी पंजाब के दौरे पर हैं, पीर को समरी पर दस्तखत करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में मुनाल रेस्टोरेंट की नजरसानी दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। लामोतना और सनशाइन हाइट्स की दरख्वास्तें पर भी 5 सितंबर को समाअत होगी। चीफ जस्टिस गाजी फाइजा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत करेगा। जस्टिस जमाल मंदोखेल और जस्टिस नईम अख्तर अफगान भी बेंच का हिस्सा होंगे। इलेक्शन एक्ट में तरमीम के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। लाहौर हाई कोर्ट ने विफाकी हुकूमत, इलेक्शन कमीशन समेत फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। जस्टिस मोहम्मद रजा कुरैशी ने मुनीर अहमद एडवोकेट की दरख्वास्त पर समाअत की। NA-79 गुजरांवाला में दोबारा वोटों की गिनती के फैसले के खिलाफ दरख्वास्त नाकाबिल समाअत करार। लाहौर हाई कोर्ट ने दरख्वास्त पर महफूज फैसला सुना दिया। दरख्वास्त में इलेक्शन कमीशन, हारने वाले उम्मीदवार जुल्फिकार अहमद समेत दीगर को फरीक बनाया गया था। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान और चीफ एडवाइजर अवामी जमहूरिया बांग्लादेश का टेलीफोनिक राबता। शहबाज शरीफ ने प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस को चीफ एडवाइजर का ओहदा संभालने पर मुबारकबाद दी। वज़ीर-ए-आज़म ने बांग्लादेश में हालिया सैलाब से होने वाली तबाही पर हमदर्दी का इजहार किया। वज़ीर-ए-आज़म ने बांग्लादेश की समाजी इक्तिसादी तरक्की में प्रोफेसर यूनुस के किरदार को सराहा। पंजाब भर में अमन अमान के क़याम और बैनुल मसालिक हमांगी के लिए अहसन इक़दाम। वज़ीर आला पंजाब ने ज़िला अमन कमेटियों की 80 तश्कील की मंजूरी दे दी। महकमा दाखिला पंजाब ने तमाम अजला के डिप्टी कमिश्नर्स को नई अमन कमेटियों के नोटिफिकेशन के लिए मरासला लिख दिया। अमन कमेटियों की तश्कील के लिए तमाम मेंबरान की मुतल्लिका डिस्ट्रिक्ट इंटेलिजेंस कमेटी से क्लियरेंस ली जाएगी। वफाकी तरक्याती प्रोग्राम में 300 अरब रुपए की कटौती। अरकान पार्लियामेंट के बजट में 50 अरब का कट लग गया। दस्तावेजात के मुताबिक वफाकी तरक्याती प्रोग्राम का हुजम 1400 अरब रुपए से कम करके 1100 अरब रुपए कर दिया गया। पार्लियामेंटेरियंस की स्कीमों का बजट 75 अरब 77 करोड़ से कम होकर 25 अरब 77 करोड़ रह गया। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत फंड्स का तखमीना 100 अरब से बढ़ाकर 400 अरब रुपए कर दिया गया। बिजली के मंसूबों के लिए फंड्स 176 अरब से कम करके 104 अरब रुपए कर दिए गए। मोटरवेज, हाईवेज, पुलों के लिए फंड्स 161 अरब रुपए से बढ़ाकर 180 अरब रुपए, डैम्स और नहरों के लिए फंड्स 259 अरब से कम करके 184 अरब रुपए कर दिए गए। काबीना डिवीजन के फंड्स 76 अरब रुपए से कम करके 25 अरब रुपए कर दिए गए।